नमस्कार दोस्तों, बसपा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी हां, बहन मायावती से जुड़ी बड़ी खबर है उत्तराखंड को लेकर के। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा की तैयारियां इस समय तेज हो चुकी हैं। जहां यूपी के 80 लोकसभा सीटों को लेकर के बहन मायावती के लगातार बैठकें जारी हैं, लगातार मीटिंग उनकी चल रही है अपने तमाम नेताओं और पदाधिकारियों के साथ, कोऑर्डिनेटर के साथ। वहीं उत्तराखंड को भी लेकर के इसी हफ्ते घोषित हो सकती है पांचों लोकसभा सीटों पर जो है प्रत्याशियों की घोषणा। जी हाँ, 5 लोकसभा की सीटें जिस तरीके से उत्तराखंड से आती है उसको लेकर के भी बहन मायावती की तैयारियां जो है इस वक्त तेज हो चुकी हैं। तो चलिए बताते हैं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बसपा का अगर हम वोट परसेंटेज की हम बात करते हैं तो 4.5% था, जिस तरीके से बताया गया। इस चुनाव में 78,56,000, अगर हम बात करते हैं 318 में से 47,41,91,979 वोट पड़े थे, जिसमें से 2,16,755 वोट अगर बसपा को मिले थे। ये वहां का अभी समीकरण बताया जा रहा है जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुकी है इस समय बहुजन समाज पार्टी। इसी हफ्ते जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड को लेकर के उनकी पहली सूची भी जारी हो सकती है, जिसमें पांचों सीटों को लेकर के घोषणा हो सकती है। हालांकि मंथन जारी है लगातार प्रत्याशियों को लेकर के, अपने कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठकें भी जारी हो चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो पांचों लोकसभा के साथ ही मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी की घोषणा बसपा के द्वारा की जाएगी। हालांकि बसपा चुनाव की तैयारी में पहले से ही उत्तराखंड की जुट चुकी है। पूरे देश में जिस तरीके से बसपा अपनी तैयारियों को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकें जारी कर चुके हैं, उस बीच उत्तराखंड को भी लेकर के बड़ी खबर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से 5.5% बताया था, उस चुनाव में 78,56,000 वोट पड़े थे। वहीं 91,979 वोट पड़े थे, जिसमें 2,16,000 वोट बसपा को मिले थे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को सर्वाधिक 1,73,528 मत मिले थे, जिस तरीके से आंकड़े बताए जा रहे हैं उत्तराखंड को लेकर के। डॉक्टर सैनी इस सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। अगर टिहरी लोकसभा में पार्टी प्रत्याशी सतपाल की अगर हम बात करते हैं तो 4,552 वोटों के साथ चौथे स्थान पर। नैनीताल सीट पर अगर हम पार्टी प्रत्याशी नवनीत अग्रवाल की बात करें तो 28,455 वोटों के साथ तीसरे, और अल्मोड़ा के में प्रत्याशी सुंदर धोनी 10,190 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं अगर हम बात करते हैं पार्टी अध्यक्ष चौधरी शीशपाल का कहना है कि इस बार पूरे जोर शोर से संगठन ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की हैं। बसपा उनकी पार्टी इस बार निश्चित तौर पर जीत दर्ज करने का बात कही जा रही है 5 लोकसभा सीटों में, जिस तरीके से उत्तराखंड की है। अगर हम बात करते हैं जीत की तरफ अग्रसर बताते हैं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार तैयारियां बेहतर है, 2019 से बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे। सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी जल्द होने वाली है, क्योंकि 5 सीटें जिस तरीके से उत्तराखंड में बताई जा रही है। हालांकि जो उत्तराखंड था पहले यूपी का हिस्सा था, जिस तरीके से बंटवारे के बाद अलग राज्य बना, तो कहीं ना कहीं बसपा की पकड़ आज भी उत्तराखंड की सीटों पर बताया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करते उन्होंने कहा कि इस बार संगठन की तैयारियां पहले से बेहतर है। उत्तराखंड में जो 5 सीटें है उस पर बसपा अपने तमाम जो कोऑर्डिनेटर है, जो उनके पदाधिकारी, उनसे लगातार बैठकें जारी है और लगातार टिकटों को लेकर के एक दूसरे से मंथन जारी है। बहन मायावती के पास नामों की सूची पहुंच चुकी है। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में 5 नामों की सूची जो है वो बहन मायावती के पास पहुंच चुकी है। जल्द ही बहन मायावती के द्वारा उत्तराखंड को लेकर के बड़ा फैसला किया जा सकता है। हालांकि यूपी की सीटों की भी बात करें तो बहन मायावती का 15 तारीख का जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 15 मार्च को बहन मायावती यूपी की सीटों को लेकर के भी अनाउंसमेंट कर सकती है। वहीं केवल बात करते तो सिर्फ 5 लोकसभा सीटों वाली उत्तराखंड को लेकर के भी बहन मायावती ने फैसला कंप्लीट कर लिया है और जल्द ही उसकी घोषणा उम्मीद जताई जा रही है कि बहन मायावती के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उत्तराखंड की घोषणा की जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगर वोट परसेंटेज की बात करते तो 2019 लोकसभा चुनाव में 4.5% वोट के साथ बहन मायावती की बेहतर परफॉर्मेंस दिखी थी, जिस तरीके से उत्तराखंड को लेकर के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया था 2019 के चुनाव में, वहां पर कांग्रेस का भी खाता नहीं खुल पाया और बसपा का भी खाता नहीं खुल पाया। लेकिन इस बार अगर चुनाव की हम बात करते तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बसपा के वोट परसेंटेज पर अगर हम ध्यान देते हैं तो 4.5% वोट बैंक उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों में जिस तरीके से बसपा ने हासिल किया,
ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि कांग्रेस वहां की मुख्य विपक्षी दल जिस तरीके से बताई जाती है, उसने भी वहां पर एक भी सीट नहीं निकाल पाया, यानी कि कांग्रेस वहां पर जीरो थी। और बस भारतीय जनता पार्टी ने पांचों सीट वहां पर विजयी हासिल किया था। यानी कि जो इंडिया गठबंधन इस समय कह सकते हैं इकलौती पार्टी वहां पर कांग्रेस से भाजपा को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अगर बहन मायावती का गठबंधन इंडिया गठबंधन से तय हो जाता है और इंडिया गठबंधन बहन मायावती को प्रधानमंत्री जैसे चेहरा अगर घोषित करते हैं इंडिया गठबंधन से, तो उत्तराखंड की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाएंगी। जो 5% वोट बैंक के साथ, जो कि इस बार वोट परसेंटेज मुस्लिम दलित समीकरण के साथ मायावती का बढ़ना तय हो चुका है तीसरे मोर्चे के रूप में, तो इंडिया गठबंधन अगर गठबंधन करती है बहन मायावती से, तो उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं उसका समीकरण भी बदल जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया था, वो चीजें शायद इस बार नहीं होंगी और खाता खुल सकता है कांग्रेस का, और वहां पर बसपा भी अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने में कामयाब हो सकती है। तो 24 का चुनाव है, उसको लेकर के गठबंधन की रणनीति तय हो चुकी है। वहीं बसपा अपने प्रत्याशियों की सूची पर भी लगातार काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर ही पांचों लोकसभा सीटों को लेकर के, साथ ही उपचुनाव को भी लेकर के वहां पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। जिस तरह के उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है, उसको भी लेकर के तमाम प्रत्याशियों की घोषणा की लिस्ट जारी होने वाली है बहुत जल्द। बहुजन समाज पार्टी जहां उत्तराखंड लेकर के, यूपी लेकर के अपनी तैयारियों को तेज कर चुकी है, तो बड़ी खबर इस वक्त बहन मायावती से जुड़ी हुई यही आ रही है कि जल्द से जल्द घोषणा होने वाली है टिकटॉक की। उसके बाद यूपी का नंबर लगेगा, यानी 15 मार्च को यूपी के भी तमाम बड़े सीटों को लेकर के जल्द ही अनाउंसमेंट होगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहन मायावती से जुड़ी हुई बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।